नेक्स्ट चलते हैं जी। मेरी पूरी किताब ही उखड़ गई है ये वाली। लिख रही हूँ साथ साथ मैं जो चीजें बता रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्या आप लोग लिख रहे हो साथ साथ? मुझे यस नो में कोई नहीं आंसर आ रहा। ओके, यस आ रहा है। अच्छा जी, HIV क्या है, एड्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एड्स फैलता कैसे है, ये चार चीजें इस टॉपिक में आपने करनी है। एड्स क्या है, HIV क्या है, ये फैलता कैसे है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसी तरह हेपेटाइटिस की जो डिफरेंट डिजीज हैं ये क्यों होती हैं, खास तौर पे जो हेपेटाइटिस डी है, इसकी जो पेपर में बार बार पूछी गई है। ठीक है, हेपेटाइटिस डी के बारे में बार बार पूछा गया है कि ये क्यों, किस वायरस की वजह से होता है, विरियन वायरॉन ऐसा कुछ है, विरॉइड्स। ओके जी, लिख लो अपने पास बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को आज बताई है ना। ओके, ये जो डिफरेंट फेज हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के, इसमें लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है या डिक्लाइन फेज है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, एज वेल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन की खास तौर पे ये आपने करनी है। ठीक है, कॉलरा क्या है, टाइफाइड क्या है, निमोनिया क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है। जो डिफरेंट डिजीज है ना, डिजीज, मेरी बात सुनो, डिजीज, वैक्सीनेशन, वायरस, जो डिफरेंट डिजीज लगाते हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, जहां पे भी नजर आई आपने ये करना है। ओके, डाई एटम्स, डाई एटम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एलजे, ALGAE, इसमें एलजे में रेड एलजे, ग्रीन एलजे, ये जो टॉपिक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेड एलजे क्या है, ब्राउन एलजे क्या है, और जो ग्रीन एलजे है वो क्या है, डाई एटम्स क्या है, और इनकी आपको एग्जांपल्स का भी पता होना चाहिए। जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, जिसे कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये दो बीमारियां हैं, रोल ऑफ फंजाई इन ह्यूमन डिजीज, इसमें दो बीमारियां हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड एर्गोटिज्म। ये दोनों बीमारियां आपने रीड करनी है कि इनमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। गेमिटोफाइट जनरेशन, गेमिटोफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड गेमिनोस्पर्म्स भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो किसे कहते हैं, सीड किसे कहते हैं, ये भी आपको बच्चे पता होना चाहिए। ठीक है, सीडोकोलमेट, सीडोकोलमेट, ठीक है, ठीक है। इसमें एनिमल्स वाले चैप्टर में थोड़ी कम चीजें होती हैं।
ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स, ये आपने देखना है, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? स्ट्रोमेटा को क्या होते हैं और इनका क्या वर्किंग है, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ये भी टॉपिक्स अच्छे से करने हैं आपने। ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ हर बार पेपर में आती है, ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ हर बार पेपर में आती है। जीरो फाइट्स की तारीफ भी हमेशा पेपर में आती है। जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स, इनका एक टेबल बना हुआ है इनके नीचे, इस टॉपिक के नीचे, वो आपने अच्छे से कर लेना। वो अगर आप कर लोगे तो इंशाल्लाह एक एमसीक्यूज आपका उधर उसमें से आएगा। ऑक्सन्स क्या होते हैं? AUXINS। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके। फेरेंक्स के मुतालिक एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आपसे, फेरेंक्स। फंक्शन ऑफ लिवर। अल्सर कैसे होता है? ओबेसिटी कैसे होती है? ये इधर कुछ बीमारियां हैं, फूड पॉइजनिंग और ओबेसिटी है, उसके अलावा एनोरिक्सिया नर्वोसा है, थेरापी है, और बुलीमिया नर्वोसा है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। सर्कुलेशन, जितने भी ऑर्गन्स है ना, हार्ट, किडनी, पेंक्रियाज, लंग्स, इनको अगर आप एक दफा से पढ़ लेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हार्ट्स के मुतालिक बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वेल स्टोमिक के मुतालिक बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी जनरल आइटम्स हैं, लाइक एक नॉर्मल इंसान में हड्डियां कितनी होती हैं, ब्लड प्रेशर कितना होता है, और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, ये वो चीजें हैं जो जनरल है और हमसे पूछी जाती हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे होता है, इसके अलावा और क्या होता है, लब डब की आवाज जो है वो हार्ट से आती है, हार्ट का जो एट्रियम है कोई ऐसा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है, इसके अलावा चार खाने होते हैं दिल के, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है, और ये सारी चीजें जो है ना जनरल है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके जी। पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हार्ट अटैक कैसे आता है? हार्ट अटैक कैसे आता है? ओके जी। एक है लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। इम्यूनिटी पे आ जाओ। व्हाइट ब्लड सेल्स का जो है ना वो उनकी लाइफ साइकिल्स कितना है, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल कितना है, प्लेटलेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, 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 ओके। एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। पार्ट वन हमारा हो गया खत्म। अब हम जा रहे हैं जी पार्ट टू।
पार्ट 2 की तरफ हम जा रहे हैं जी, 12th की बुक की तरफ। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो रेस्पिरेशन है। ओके जी। फेरेंक्स और लेरेंक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रैकिया क्या है ये भी पता होना चाहिए। एल्वियोली के मुतालिक हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, चलो जी। ऑस्मो रेगुलेशंस मैं पार्ट 1 में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये एक्सक्रिएशन वाला जो टॉपिक है, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रीशन मींस बाहर निकालना। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन है, एज वेल ह्यूमन के अलावा भी आई थिंक डिफरेंट एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स के या वायरसेस या बैक्टीरिया के, है ना। मींस फंजाई की एक्सक्रीशन क्या है, बर्ड्स की एक्सक्रीशन क्या है। तो आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ह्यूमन का, बर्ड्स का, इसी तरह जो जो भी इस बुक में मौजूद हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, किसी भी एनिमल के, ह्यूमन के, बर्ड्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। किडनी का फंक्शन, बेटा ये मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब पे वीडियो कब आएगी, क्योंकि अभी जो है ना वो इन प्रोसेस है। अभी नॉन वर्बल की आज वीडियो अपलोड होगी, एंड देन जो है ना वो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। बट मैं भी यूट्यूब पे आपको मिल जाए, देख लेना। विद इन 10 days तो आप सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी। इसके अलावा आपको जॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, रिस्ट के जॉइंट ये वो। और हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए, कान में कितनी हड्डी है, कौन कौन सा फंक्शन है उसका, नोज की हड्डी कौन कौन सी है, हमारे दिमाग जो है वो कौन सी हड्डी में मौजूद है, स्कल आई थिंक उसे बोलते हैं। हमारे हाथ में कितनी हड्डियां हैं, लेग में कितनी हड्डियां हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जिसम का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा है, सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सबसे नाजुक ऑर्गन कौन सा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो जनरल है। मसल्स के बारे में भी यही चीजें पता होना चाहिए, खासतौर पे जो मसल के डिसऑर्डर हैं ये आपको पता होना चाहिए। मसल फैटीग, क्रैम्प, टेटनी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। न्यूरॉन्स किसे कहते हैं जी, न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा टॉपिक आपने करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा टॉपिक आपने करना है। बाकी हार्मोन्स कौन से कब रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इसी तरह खुशी के टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वर्बली भी कुछ बता रहा हूँ बुक से हटके, क्या आप वो भी लिख रही हैं ना, यूट्यूब वाली गर्ल्स एज वेल जो मेरे पास अभी इधर पढ़ रही हैं ऑनलाइन, क्या वो भी चीजें लिख रही हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खास तौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। यूट्रस क्या है, वजाइना क्या है, बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना ये पूछी जाती हैं। ओविडक्ट क्या है, ये ज्यादातर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, आपके पेपर में। तो इसको पूरा आपने पढ़ना है। अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग, और मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग थोड़ी आसान है मेडिकल से।
ओके। मैंने तो कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो है ना टाइप्स, ये अब देखना इधर, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें से दो क्वेश्चन पेपर में आए, एक्स 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 टाइप, एक्स 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 टाइप, एक्स एक्स वाई टाइप, वाई जी 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 टाइप। ये जो है ना डोमिनेंस, ये लाजमी पूछे जाएंगे, लाजमी। और पूछे ये ह्यूमन से लिंक करके ही जाते हैं कि पता नहीं, अब आप खुद देख लेना, ह्यूमन से लिंक करके ये पूछे जाते हैं। अब मेरे पास कोई जहन में क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि बेबी किस पे जाएगा, माँ पे जाएगा या बाप पे जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक के बेबी लड़का होगा या लड़की होगी, कितने परसेंट चांस बेबी बॉय के होंगे, कितने परसेंट चांस बेबी गर्ल के होंगे। ऐसा कोई पैटर्न पूछा जाता है विद एक्स 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 वाई करके, ठीक है, ऐसे सिस्टम के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रोमाटिन फाइबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोमाटिड्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, बड़ी सारी चीजें आपको मैंने छुड़वा दी है ना, नहीं तो आपने खप जाना था आई थिंक। ठीक है। म्यूटेशन, म्यूटेशन का टॉपिक अच्छे से करना है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम, ये टॉपिक भी अच्छे से करना है। कितने मिनट का लेक्चर हो गया? 26 मिनट का लेक्चर हो गया। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये तीनों की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है अक्सर। डीनाइट्रिफिकेशन भी। फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन दोनों की डेफिनेशन। जीन्स क्या होते हैं? डीएनए लाइगेज क्या है? डीएनए लाइगेज क्या है? लाइगेज। डीएनए लाइगेज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, पिछले चैप्टर में से बस वही इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्लीमेटाइजेशन, जी ये था आपका आज का टॉपिक।
बायोलॉजी के मुताबिक। आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछ, आपका मैं माइक ओपन कर। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं बेटा, ये भी 30 मिनट में हमने जो है ना वो बायोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। कितने टॉपिक्स हैं ये बायोलॉजी के? ये भी 50+ होने चाहिए, 50+ ये भी टॉपिक्स होने चाहिए। एक्लीमाइजेशन ऐसा कुछ टॉपिक था। 73, ठीक है जी, 70+ हो गए इसके लिए। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं थकावट के करीब करीब आ गया हूं। मैं थकावट के करीब करीब आ गया हूं। ओके 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 ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो सेशन था जिसमें मैंने आपको तीनों बुक्स के बारे में बताना था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अगली क्लास इंग्लिश प्लस पर्सनैलिटी के लिए दोबारा से रेडी रहें 10 मिनट के बाद। मैं ज़रा नमाज भी अदा कर लूँ फिर आते हैं, ठीक है। Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan from EduSmart, the Best Forces Academy. And this is our last class for 7 days free coaching classes. And मिलते रहेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पे, या अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करोगे तो इंशाल्लाह उधर भी मिलते रहेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश का बेटा पेपर जो है वो अनसीन आता है। एज सच मैं कोई भी चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता फॉर इंग्लिश। यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं, फेसबुक या जहां मर्जी, इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इंग्लिश का पेपर टोटली अनसीन होता है। इसमें प्रेपोजिशंस आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं, इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स होते हैं, और इसमें WH फैमिली से ताल्लुक रखने वाली चीजें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं आपकी इंग्लिश में। 5 से 6 ये क्वेश्चन आते हैं, 7-8 भी आते हैं। जो हमारे पास पेड क्लासेस में उनको जो इंशाल्लाह हम वही क्वेश्चंस बता देंगे जो पेपर में आने हैं इंशाल्लाह। लेकिन जो फ्री में पढ़ रही हैं उनको हम वो क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते ना ऑन द रिकॉर्ड, ऑन लाइव। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको प्रेपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एज वेल WH फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं वो क्वेश्चंस, कंडीशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन, और इसके अलावा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिनोनिम एंड एंटोनियम्स एंड यूज ऑफ आर्टिकल्स। ये कुछ चीजें हैं जो आप इंग्लिश के लिए खुद कर लेंगी। अब जो लास्ट लेक्चर है ये हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश के ये टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को